नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक मसला मोबाइल फ़ोन के हवाले से बयान करने लगा हूँ। मोबाइल फ़ोन के हवाले से एक मसला उसकी ट्यून का है कि आम तौर पर मोबाइल फ़ोन पर जो ट्यून लगाई जाती हैं वो चंद किस्म की होती हैं। कुछ लोग इस पर मज़हबी किस्म की ट्यून्स लगाते हैं, मसलन तिलावत लगा ली, नात लगा ली, कोई नज़म, कोई हम्द व सना वग़ैरह लगा ली, कोई ज़िक्र लगा लिया, इस किस्म की चीज़ें लगा लेते हैं। उसमें दूसरी चीज़ जो ट्यून लगाई जाती है वो मौसीकी है। मुख्तलिफ़ किस्म की मौसीकियाँ, गाने, इस किस्म की चीज़ें बेहुदा फहाशी पर मबनी इस किस्म की चीज़ें लगाई जाती हैं। तीसरी किस्म की जो ट्यून्स होती हैं वो महज़ इत्तला के लिए एक घंटी सी होती है जिसमें मौसीकी का भी तकरीबन उनसर नहीं होता और एक इत्तला हो जाती है कि किसी की कॉल आई है। तो अब इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक मसला है मौसीकी वग़ैरह बेहुदा या फहाशी पर मबनी आवाज़ें, इस किस्म की चीज़ें लगाना, वो तो ज़ाहिर बात है मौसीकी जब आम हालात में और आमने सामने टीवी पर, नेट पर या इससे हट कर किसी भी चीज़ पर मौसीकी सुनना हराम है। और तो यहाँ भी वही मसला है कि मौसीकी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। ज़ाहिर बात है बहुत सारे ऐसे लोग देखने में आए हैं कि वो मजलिस में और शुरफा की मजलिस में, सुलहा की मजलिस में भी बसा औक़ात बैठे होते हैं, मस्जिद में होते हैं, तो अचानक उनकी ये घंटी कोई ना कोई यानी कॉल आ जाती है तो मौसीकी शुरू हो जाती है, गाने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन जाता है। लोग यानी उसको बड़ी नफ़रत की निगाहों से देखते हैं और अगर उसमें कुछ ज़मीर का कोई ज़र्रा भी हुआ, शराफ़त का, हया का, तो ज़ाहिर बात है वो ख़ुद भी अपने आप को बहुत मलामत करता है। तो मुसलमान या अक्लमंद इंसान कम अज़ कम वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाए कि जिसमें कल उसको मजलिस के अंदर किसी भी किस्म की कोई सुक्की और परेशानी हो। दूसरी किस्म की ट्यून जो हैं वो जो लगाई जाती हैं अज़ान, तिलावत वग़ैरह, ऐसी चीज़ें, अल्लाह का नाम वग़ैरह, नात, हम्द व नात वग़ैरह, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। वजह ये है कि इसमें पहली ये चीज़ें लगाना भी ठीक नहीं है, गलत है, नाजायज़ तरीक़ाकार है। वजह इसकी पहली वजह ये है कि बसा औक़ात इंसान ऐसी जगहों पर होता है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान से करना भी जायज़ नहीं होता। मसलन वाशरूम में है, बाथरूम के अंदर है, बैतुल ख़ला में, वहाँ पर अगर ये किसी की कॉल आ गई तो ये लोग बाहर खड़े होंगे और वो सुनेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है। वो ख़ुद भी महसूस करे कि ये नहायत ही बेइकरामी और बेहतरामी और नाज़ेबा किस्म की हरकत होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये, दूसरी वजह इसकी नाजायज़ होने की, कि जब आज़ान या तिलावत कुछ भी होती है, अभी वो चीज़, वो पैराग्राफ, वो आयत, वो तकबीर, वो तस्बीह अभी पूरी नहीं हुई होती और उसको कॉल काट के, वो ट्यून काट के आदमी अपनी जो है वो सुन लेता है, कॉल सुनने लग जाता है। तो ये बड़ी बेअदबी की बात है। तीसरी जो वजह है इसके नाजायज़ होने की वो ये है कि कुरान करीम आयात या तस्बीह या अज़ान वग़ैरह ये तो सुनना सुनाना एक इबादत है और एक मुक़द्दस कलिमात होते हैं। तो इन मुक़द्दस कलिमात को बतौर यानी माज़अल्लाह मैं कैसे कहूँ कि बतौर चपरासी के इस्तेमाल करना अपना काम निकलवाने के लिए, कि मकसद असल में ये है कि कॉल की इत्तला हो और आदमी अपनी कॉल सुने और उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह के नामों को, कुरान की आयत को, अज़ान को, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। और तीसरी जो ट्यून सिलसिला है ट्यून की, जिस तीसरी किस्म वो आम यानी मुक़द्दस कलिमात वग़ैरह इनसे हट कर, और इसी तरह जो है वो मौसीकी वग़ैरह के सिलसिलों से भी हट कर, उसमें परिंदों के आवाज़ें या दीगर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं जो आम तौर पर मौसीकी से मुशाबे नहीं होती, ऐसी आवाज़ों को ही बतौर ट्यून के लगाना चाहिए और इससे दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे।